स्वागत है आप लोगों का। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शिक्षा बाल विकास मनोविज्ञान से संबंधित है। यह भी हम यूपी टेट का ही पेपर देख रहे हैं, क्योंकि एक बार यूपी टेट का भी एग्ज़ाम आने ही वाला है। एक बार पेपर हम देखे रहेंगे तो इससे हमें तैयारी करने में सही रहेगा। जैसा कि सी टेट का आपने क्वेश्चन देखा था तो उसमें बहुत सी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा थे, और इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आप इजी क्वेश्चन है उससे। तो एक बार शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा है। इसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मनोविज्ञान की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उसके अंतर्गत। इसमें देखिए 4 है, प्याजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन और रास ने। ठीक है, तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह जो है यह वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं, छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का आकलन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो शैक्षिक विकास हम देखेंगे तो ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो शैक्षिक विकास में जो मूल्यांकन का अर्थ है वह है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे, समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय और वास्तविकता। तो पूर्वाग्रही जो किशोर किशोरी हैं वह किसके प्रति कठोर होंगे, वह अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी पेशीय, सेंसरी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किसने पहचान की है। हिलगार्ड, स्टार्ट, हरलाक और प्याजे। भी बहुत इजी है, प्याजे ने किया है। ठीक है, 4 अवस्थाओं के बारे में प्याजे ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, मतलब के गुण नहीं हैं। 4 हैं, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित और वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह सही नहीं होगा। मानसिक अवस्था के स्वास्थ्य के गुण नहीं हैं अच्छे मानसिक अवस्था के, बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य एक तरह का समायोजित एडाप्टिव बिहेवियर होता है, जो व्यक्ति को मतलब समायोजी एडजस्टिव बिहेवियर होता है। ठीक है, जो व्यक्ति को ज़िंदगी के सभी क्षेत्रों जैसे सामूहिक, सामाजिक, शैक्षिक और जो क्षेत्र हैं उनमें सफलतापूर्वक मूल्यांकन करने के योग्य बनाता है। तो इस तरह से यदि बहुत विनीत अथवा अपने में सीमित व्यक्ति रहता है तो यह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। 4 है, आनुवंशिकता, प्रशिक्षण अथवा शिक्षण, वातावरण और राष्ट्रीयता। तो अधिगम क्षमता जो है किससे प्रभावित नहीं होती है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीयता, क्योंकि अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्वों में वातावरण, आनुवंशिकता एवं शिक्षण प्रमुख है, जबकि राष्ट्रीयता का अधिगम क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। 4 ऑप्शन है, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और गुथरी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, गुथरी, क्योंकि जब आप अधिगम के सिद्धांत पढ़े होंगे तो उसमें थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर ने अपने अनेक प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया है कि पुरस्कार बाल अधिगम विकास में काफ़ी प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु को अधिगम में सहायता नहीं मिलती। अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता और पुरस्कार। तो
किससे नहीं मिलती है? इन चारों में देखा जाए तो स्कूल का बस्ता से जो है वह शिशु के अधिगम में सहायता नहीं मिलती है, क्योंकि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। तो अनुकरण, अभिप्रेरणा तथा पुरस्कार के माध्यम से शिशु को अधिगम में सहायता मिलती है, न कि स्कूल के बस्ते से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। इसके भी 4 ऑप्शन है, जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से किशोरावस्था तक और किशोरावस्था में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 3 से 6 वर्ष तक, क्योंकि 3 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अपने सुखों की प्राप्ति हेतु तत्पर रहता है, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथियों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और शैशवावस्था, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही होगा, पूर्व किशोरावस्था, क्योंकि पूर्व किशोरावस्था में बालक माता पिता से हटकर एक सामूहिक स्वतंत्रता कायम करना चाहता है। इसी कारण से वह बालक जो अपने साथियों की संगत में रह करके और अन्य की तुलना में अधिक पसंद करता है अपने साथियों के साथ रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। 4 है, अभ्यास कार्य से, प्रशंसा से, परिणाम की अपेक्षा से और तत्परता से। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो इसमें से हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है वह गलत होगा। इसमें से जो कौन सा ऑप्शन जो है वह सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तत्परता से, क्योंकि थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियमों की चर्चा के अंतर्गत तत्परता के नियम को प्राथमिक नियम माना है। ठीक है, यह नियम बताता है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है तो उस कार्य को करने में उसे अन्य कार्यों की तुलना में अधिक सेटिस्फैक्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है। 4 हैं ऑप्शन, किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में और उत्तर बाल्यावस्था में। तो किस अवस्था में जो है मानसिक परिपक्वता को ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है बालक जो है वह? किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि किशोरावस्था वह समय है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है और जिसके फलस्वरूप उसके मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए वह प्रयत्नरत रहता है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं अनुकरण भी है, प्रशंसा, निंदा भी है और कंपटीशन यानी प्रतियोगिता भी है। तो इस तरह से ये जो है चारों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने के अंतर्गत विकास का पोषण करती है। या सीखने में बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, ये सब जो हैं उपयोगी माने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? 4 ऑप्शन है, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो हम देखेंगे कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा।
ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, क्योंकि अत्यधिक प्रशंसा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नकारात्मक भी सिद्ध हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगम कार्य अवरुद्ध हो सकता है। तो आज का ये जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज का वीडियो। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। यूपी टेट जून 2013 का है। इसका जो 15 क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।